संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना। सवाल 1, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल का मूल आधार क्या है और इसे संविधान सभा में कब पेश किया गया था? जवाब, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन की प्रस्तावना का मूल आधार है। सवाल 2, विश्व में सबसे पहले किस देश ने अपने संविधान में प्रस्तावना प्रियम्बल को शामिल किया था? जवाब, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की संविधान ने। सवाल 3, भारत ने अपने संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा और भावना किस देश के संविधान से प्रभावित है? जवाब, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सवाल 4, विख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ ए पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहकर संबोधित किया था? जवाब, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। सवाल 5, प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया किस वैश्विक संस्था के चार्टर से समानता रखते हैं? जवाब, संयुक्त राष्ट्र चार्टर यूएन चार्टर के प्रारंभिक शब्दों हम संयुक्त राष्ट्र के लोग से। सवाल 6, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान की अंतिम शक्ति या संप्रभुता का मुख्य स्रोत क्या है? जवाब, भारत की जनता हम भारत के लोग। सवाल 7, आरपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? शब्दों का सही क्रम क्या है? जवाब, 1, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सवाल 8, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरन शब्द का वास्तविक और कानूनी अर्थ क्या होता है? जवाब, इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र है, इसके ऊपर कोई अन्य विदेशी शक्ति नहीं है और यह किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। सवाल 9, भारतीय संविधान में किस प्रकार के समाजवाद सोशलिज्म को अपनाया गया है, लोकतांत्रिक समाजवाद या साम्यवाद? जवाब, भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अपनाया है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी में विश्वास रखता है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं। सवाल 10, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारतीय समाजवाद मुख्य रूप से किन दो विचारधाराओं का एक अनूठा मिश्रण है? जवाब, मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण, जिसमें झुकाव मुख्य रूप से गांधीवादी समाजवाद की ओर है। सवाल 11, प्रस्तावना में निहित पंथ निरपेक्ष सेक्युलर शब्द का भारतीय संदर्भ में क्या अर्थ है? जवाब, इसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा और राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान आदर संरक्षण और समर्थन प्राप्त होगा। सवाल 12, लोकतंत्र डेमोक्रेसी के दो प्रकारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में से भारत में किस प्रकार की व्यवस्था लागू है? जवाब, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहा जाता है, जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। सवाल 13, प्रस्तावना में शामिल गणराज्य रिपब्लिक शब्द का क्या राजनीतिक और संवैधानिक अर्थ है? जवाब, इसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति वंशानुगत ब्रिटेन की तरह राजा या रानी नहीं होगा, बल्कि वही एक निश्चित समय के लिए जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। सवाल 14, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के नागरिकों के लिए कुल कितने प्रकार के न्याय जस्टिस का संकल्प लिया गया है? जवाब, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सवाल 15, प्रस्तावना में शामिल सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन आदर्शों को किस ऐतिहासिक क्रांति से लिया गया है? जवाब, वर्ष 1917 की रूस की क्रांति रशियन रेवोल्यूशन से। सवाल 16, प्रस्तावना में नागरिकों को कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता लिबर्टी प्रदान की गई है और उनका सही क्रम क्या है? जवाब, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। सवाल 17, क्या प्रस्तावना में दी गई स्वतंत्रता असीमित है, यानी नागरिक कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं? जवाब, नहीं, ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर संविधान के अन्य भागों जैसे मूल अधिकारों के तहत में तार्किक प्रतिबंध लगाए गए हैं। सवाल 18, प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की समता या समानता इक्वालिटी का उल्लेख किया गया है? जवाब, 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। सवाल 19, प्रस्तावना में बंधुत्व फ्रेटर्निटी शब्द का क्या अर्थ है और यह किन 2 बातों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है? जवाब, बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना, ये व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। सवाल 20, प्रस्तावना में शामिल स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के ये तीनों महान आदर्श किस देश की क्रांति से प्रेरित हैं? जवाब, फ्रांस की क्रांति फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789-1799 से। सवाल 21, भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन अमेंडमेंट किया जा चुका है? जवाब, अब तक केवल एक बार, वर्ष 1976 में। सवाल 22, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे? जवाब, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। सवाल 23, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए वे 3 नए शब्द कौन कौन से थे? जवाब, समाजवादी सोशलिस्ट पंथनिरपेक्ष सेक्युलर और अखंडता इंटीग्रिटी। सवाल 24, इन 3 शब्दों को जोड़ने से पहले मूल संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता शब्द था, संशोधन के बाद इसे किस रूप में बदला गया? जवाब, राष्ट्र की एकता और अखंडता यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सवाल 25, किस प्रसिद्ध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यह राय दी थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? जवाब, बेरुबरी संघ मामले बेरुबारी यूनियन केस में, वर्ष 1960 में। सवाल 26, बेरुबारी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के महत्व को स्वीकार करते हुए इसे क्या कहा था? जवाब, कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने की एक कुंजी की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स है, लेकिन यह संविधान का हिस्सा नहीं है। सवाल 27, सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस ऐतिहासिक निर्णय में बेरुबारी केस के फैसले को पलटते हुए यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक आंतरिक भाग है? जवाब, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में, वर्ष 1973 में ये भारत के न्यायिक इतिहास की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच थी। सवाल 28, केशवानंद भारती केस 1973 के अनुसार क्या संसद अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है? जवाब, हाँ, संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसके मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट या प्रभावित नहीं कर सकती। सवाल 29, केशवानंद भारती केस के बाद किस अन्य महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः ये दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न इंटीग्रल पार्ट है?
जवाब LIC ऑफ इंडिया बनाम कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर मामले में वर्ष 1995 में। सवाल 30, क्या प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय जस्टिशिएबल अनफोर्सेबल है, यानी इसके प्रावधानों को लागू करवाने के लिए कोर्ट जाया जा सकता है? जवाब नहीं, प्रस्तावना गैर न्यायिक या गैर प्रवर्तनीय नॉन जस्टिशिएबल है। इसकी व्यवस्थाओं को किसी अदालत में कानूनी रूप से चुनौती देकर लागू नहीं कराया जा सकता। सवाल 31, संविधान के अन्य प्रावधानों की व्याख्या करने में प्रस्तावना की क्या भूमिका होती है? जवाब, जहां भी संविधान की भाषा संदिग्ध या स्पष्ट होती है वहां सुप्रीम कोर्ट इसके सही अर्थ को समझने के लिए प्रस्तावना की सहायता लेता है। सवाल 32, संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना के महत्व को बताते हुए कहा था कि प्रस्तावना हमारी लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल हॉरोस्कोप जन्म कुंडली है? जवाब, डॉक्टर KM मुंशी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने। सवाल 33, किसने प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग, संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी कहा था? जवाब, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने। सवाल 34, प्रसिद्ध ब्रिटिश राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बाकर्ट ने हमारी प्रस्तावना से प्रभावित होकर इसे अपनी किस पुस्तक के मुख्य नोट के रूप में शामिल किया था? जवाब, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 में उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का की नोट कहा था। सवाल 35, भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI ने माना था कि प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है, जो एक शाश्वत संकल्प को व्यक्त करती है जिसे कोई क्रांति नहीं बदल सकती? जवाब, न्यायमूर्ति जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने। सवाल 36, संविधान सभा के किस वरिष्ठ सदस्य ने टिप्पणी की थी कि संविधान की प्रस्तावना हमारी दीर्घकालिक सपनों का विचार है? जवाब, सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने। सवाल 37, प्रस्तावना में भारत इंडिया शब्द का उल्लेख कुल कितनी बार किया गया है? जवाब, कुल 2 बार किया गया है। हम भारत के लोग, भारत को एक। सवाल 38, प्रस्तावना में किस विशिष्ट तिथि का उल्लेख है जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था? जवाब, 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। सवाल 39, प्रस्तावना के अंत में प्रयुक्त 3 शब्द अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित का सही कानूनी क्रम और अर्थ क्या है? जवाब, सही क्रम है अंगीकृत अडॉप्ट, अधिनियमित इनैक्ट और आत्मापित गिव टू आवरसेल्व्स। इनका अर्थ है संविधान को स्वीकार करना, इसे कानून का रूप देना और स्वयं को सौंपना। सवाल 40, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता में से प्रस्तावना स्पष्ट रूप से किस प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी सीधे शब्दों में नहीं देती बल्कि उसे न्याय के रूप में शामिल करती है? जवाब, आर्थिक स्वतंत्रता इकोनॉमिक लिबर्टी का सीधा उल्लेख स्वतंत्रता के 5 रूपों में नहीं है बल्कि आर्थिक न्याय के रूप में इसे जगह दी गई है। सवाल 41, प्रस्तावना में उल्लिखित प्रतिष्ठा और अवसर की समता को व्यावहारिक रूप देने के लिए संविधान में कौन सा भाग और अनुच्छेद विशेष रूप से जोड़े गए हैं? जवाब, भाग 3 मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार। सवाल 42, प्रस्तावना का कौन सा न्याय मुख्य रूप से राज्य की नीति के निदेशक तत्वों TPSP के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है? जवाब, आर्थिक और सामाजिक न्याय, विशेषकर अनुच्छेद 38 और 39 के माध्यम से। सवाल 43, व्यक्ति की गरिमा डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को बनाए रखने के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का मूल अधिकार देता है? जवाब, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। सवाल 44, प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुत्व फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों के स्तर पर कौन सा संवैधानिक प्रावधान जिम्मेदारी तय करता है? जवाब, भाग IVA में दिए गए मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 जो भाईचारे की भावना बढ़ाने की बात करते हैं। सवाल 45, क्या संसद प्रस्तावना के उन मूल तत्वों या विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत हटा सकती है जो मूल ढांचे का हिस्सा है? जवाब, नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मूल ढांचे में शामिल किसी भी तत्व जैसे पंथनिरपेक्षता लोकतंत्र को संसद नकारात्मक रूप से संशोधित या समाप्त नहीं कर सकती। सवाल 46, यदि RPSC परीक्षा में सवाल आए कि क्या प्रस्तावना सरकार की शक्तियों का मुख्य स्रोत है तो आपका जवाब क्या होगा? जवाब, नहीं। प्रस्तावना न तो विधायिका सरकार की शक्तियों का स्रोत है और न ही यह उनकी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध या रोक लगाती है। सवाल 47, प्रस्तावना में न्याय के 3 रूपों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का सही क्रम क्या है जैसा कि संविधान में लिखा गया है? जवाब, सबसे पहले सामाजिक, फिर आर्थिक और अंत में राजनीतिक न्याय। सवाल 48, प्रस्तावना में विश्वास, धर्म और उपासना से पहले किन 2 शब्दों की स्वतंत्रता का उल्लेख है? जवाब, विचार और अभिव्यक्ति थॉट एंड एक्सप्रेशन। सवाल 49, भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर और धर्मनिरपेक्ष में से कौन सा शब्द संविधान की हिंदी प्रस्तावना में आधिकारिक रूप से दर्ज है? जवाब, पंथ निरपेक्ष शब्द। सवाल 50, प्रसिद्ध SR बोमई केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के किस शब्द को संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना था? जवाब, पंथ निरपेक्षता सेक्युलरिज्म को। सवाल 51, प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग वाक्य ही स्पष्ट करता है कि भारत में ब्रिटिश संसद की तरह संसदीय संप्रभुता नहीं है बल्कि यहाँ क्या है? जवाब, लोकप्रिय संप्रभुता पॉपुलर सॉवरेंटी यानी अंतिम संप्रभु देश की जनता है। सवाल 52, किस मामले में न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने कहा था कि प्रस्तावना एक शांत गंभीर वातावरण में संविधान की मुख्य आदर्शों और आकांक्षाओं को व्यक्त करती है? जवाब, गोलकनाक बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 में। सवाल 53, आर्थिक न्याय इकोनॉमिक जस्टिस का वास्तविक अर्थ क्या है जो प्रस्तावना और नीति निदेशक तत्वों दोनों का मुख्य लक्ष्य है? जवाब, अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना तथा उत्पादन वर्धन के साधनों का हितकारी संकेंद्रण रोकना। सवाल 54, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को त्रिमूर्ति यूनियन ऑफ ट्रिनिटी किसने कहा था और माना था कि एक के बिना दूसरा अधूरा है? जवाब, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में। सवाल 55, प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी जबकि एकता शब्द पहले से मौजूद था? जवाब, देश में बढ़ रहे क्षेत्रवाद, भाषावाद और अलगाववादी प्रवृत्तियों को रोकने तथा भारत की भौगोलिक व राजनीतिक एकता को अक्षुण्ण रखने का कड़ा संदेश देने के लिए। सवाल 56, प्रस्तावना में उल्लिखित राजनीतिक न्याय पॉलिटिकल जस्टिस को सुनिश्चित करने के लिए देश में क्या व्यवस्था की गई है? जवाब, हर वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से मतदान का अधिकार, अनुच्छेद 326 और चुनाव लड़ने का अवसर देना।
सवाल 57। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा के साथ साथ और किसकी गरिमा या भलाई जुड़ी हुई है? जवाब, राष्ट्र की एकता और अखंडता। सवाल 58। क्या मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तत्व बिल्कुल भी शामिल नहीं थे? जवाब, सीधे तौर पर शब्द शामिल नहीं था, लेकिन इसके दर्शन और नीति निर्देशक तत्वों जैसे अनुच्छेद 39 में समाजवादी सिद्धांत मूल रूप से पहले से ही मौजूद थे। सवाल 59। किसने कहा था कि यदि संविधान एक शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, यदि प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है? जवाब, सुभाष कश्यप, प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ ने। सवाल 60। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान अंगीकृत हुआ तब भारत की संवैधानिक स्थिति कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या थी? जवाब, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, क्योंकि समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द बाद में जुड़े। सवाल 61। प्रस्तावना में निहित उपासना की स्वतंत्रता लिबर्टी ऑफ वर्शिप का क्या तात्पर्य है? जवाब, प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास के अनुसार किसी भी पद्धति या ढंग से अपने ईश्वर या आराध्य की पूजा अर्चना करने का पूरा अधिकार है। सवाल 62। प्रतिष्ठा की समता इक्वालिटी ऑफ स्टेटस का समाज में क्या अर्थ होता है? जवाब, जन्म, जाति, वंश या लिंग के आधार पर समाज में किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, सभी कानून की नजर में समान स्तर पर होंगे। सवाल 63। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने ये टिप्पणी की थी कि प्रस्तावना हमारे संविधान का एक ऐसा आभूषण है जिसे हर नागरिक को गर्व से पहनना चाहिए? जवाब, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने। सवाल 64। प्रस्तावना में प्रयुक्त लोकतंत्रात्मक शब्द केवल राजनीतिक लोकतंत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किन 2 अन्य रूपों को भी समाहित करता है? जवाब, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र को। सवाल 65। प्रस्तावना का वह कौन सा भाग है जो ये दर्शाता है कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ और स्वीकार किया गया? जवाब, प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति जिसमें 26 नवंबर 1949 की तारीख दर्ज है। सवाल 66। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य विषन क्या है? जवाब, एक ऐसे लोक कल्याणकारी और समतावादी समाज का निर्माण करना जहां हर नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता और समानता मिल सके। सवाल 67। क्या किसी साधारण कानून की वैधता को सिर्फ इसलिए रद्द किया जा सकता है क्योंकि वह प्रस्तावना की किसी भावना के खिलाफ है? जवाब, नहीं, क्योंकि प्रस्तावना स्वयं गैर प्रवर्तनीय नॉन इन्फोर्सेबल है। कोर्ट को रद्द करने के लिए संविधान के किसी विशिष्ट अनुच्छेद जैसे मूल अधिकार का सहारा लेना पड़ता है। सवाल 68। अवसर की समता इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को सुनिश्चित करने के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर देता है? जवाब, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। सवाल 69। 42वें संविधान संशोधन 1976 के समय भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्रमशः कौन थे? जवाब, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। सवाल 70। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि संविधान के उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण कहाँ मिलता है तो सबसे सटीक उत्तर क्या होगा? जवाब, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में। सवाल 71। प्रस्तावना का समाजवादी शब्द भारत को साम्यवादी देशों जैसे चीन या पूर्व सोवियत संघ के समाजवाद से कैसे अलग करता है? जवाब, साम्यवादी समाजवाद में सभी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण होता है और निजी संपत्ति खत्म कर दी जाती है, जबकि भारतीय समाजवाद में निजी और सार्वजनिक दोनों का अस्तित्व बना रहता है। सवाल 72। किस विचारक ने प्रस्तावना की तारीफ करते हुए इसे भारतीय संविधान का सबसे खूबसूरत और सघन निचोड़ कहा था? जवाब, ग्रैनविले ऑस्टिन ने। सवाल 73। प्रस्तावना में दिए गए न्याय के 3 रूपों में से सामाजिक न्याय का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? जवाब, समाज में पिछड़े दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर को सुधारना तथा उनके साथ होने वाले ऐतिहासिक भेदभाव को खत्म करना। सवाल 74। भारत एक गणराज्य है, इसका एक और व्यावहारिक अर्थ क्या है जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को खारिज करता है? जवाब, इसका अर्थ ये भी है कि सभी सार्वजनिक कार्यालय पब्लिक ऑफिसर्स बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं। सवाल 75। संपूर्ण संविधान को पढ़ने और समझने के बाद प्रस्तावना को संविधान की क्या माना जा सकता है? जवाब, संविधान का दर्पण, मिरर या इसकी अंतरात्मा।